जनरल साहब, मौजूदा हालात के अंदर आप ये समझते हैं कि नेटो की एक नई तशरीह डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, या फिर यही तशरीह माजी में थी, डोनाल्ड ट्रंप ने जबान के ऊपर अब लाना गवारा किए? यासिर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे लिया। देखिए, दुनिया, हमें पता है कि दुनिया एक ट्रांजिशन से गुजर रही है और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने तो उसको रप्चर कहा है और बहुत तेजी से सिचुएशन बदल रही है। नेटो जो था डेफिनेटली वेस्टर्न एक अलायंस था, वेस्टर्न ब्लॉक का, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काबिल अमल आया और थ्रू आउट आज तक नेटो ने यूनिफाइड फॉर्म में जो भी चैलेंजेस थे, चाहे वो अमेरिका को थे या वो यूरोप के थे या ओवरऑल दुनिया को थे, उनका सामना किया। लेकिन अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप ज्यादा जो है वो यूनिलेटरलिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं और उनका ज्यादा फोकस जो है वो इंटरनल डायनामिक्स जो अमेरिका की है उसके ऊपर है, वो एक सुपर पावर मेरे नज़दीक एक डिक्लाइन के रूप पे है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है, एजिटेटेड है और वरिड नजर आती है। तो उसने इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना सिर्फ अपने दुश्मनों को अपने निशाने पे रखा हुआ है, बल्कि जो उसके हलीफ है उनको भी निशाने पे रखा हुआ है। मेरे नज़दीक अगर मैं इसको एथिकली देखूं तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि वो लोग जिन्होंने आपका साथ दिया एक मुश्किल वक्त पे, उस पे आपने उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं। लेकिन हमें ये पता है कि इस वक्त चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ अपने डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइक ग्रीनलैंड, जिसकी वजह से वो एक इन अ वे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आए हुए हैं ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। एंड चूंकि यूरोप और अमेरिका जो दो मेन ब्लॉक है जो कि नेटो को फॉर्म करते हैं, तो इस वजह से मेरे नज़दीक प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ख्याल है कि नेटो को अमेरिका की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय इसके कि अमेरिका को नेटो की ज़रूरत हो, क्योंकि अमेरिका एक सोल सुपर पावर है, मिलिट्री पावर है और वो समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं बजाय इसके कि वो रिलाय करें। एक चीज की जरा वजाहत करें कि यानी जीए से मेगा तक का सफर, यानी ग्रेट अमेरिका से मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन। अब इसमें आप जीए वाला मंजरनामा देखें तो उसमें हलीफ बनाए गए, अपने अपने साथ जोड़े गए, तब अमेरिका जो है वो ग्रेट बना। अब अगर उनसे भी किनारा कशी इख्तियार कर ली जाती है और नए महाज खोल लिए जाते हैं, जिस तरीके का वेनेजुएला वाला महाज खोला, जिस तरीके का अभी ग्रीनलैंड वाले महाज पे हमें दिखाई देता है, और फिर दूसरी तरफ ईरान के मंजरनामे पे आप देख लें, तो ये चीजें, इतने फ्रंट्स जो खोले जा रहे हैं और हलीफों को नजरअंदाज करके, तो फिर मेगा वाला प्रोजेक्ट किस तरीके से पूरा होगा? जैसे देखें, ये हम सेकंड टेन्योर देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप का। जब वो फर्स्ट टाइम पावर में आए थे तो उनको इक्वेट किया गया था क्रैकन के साथ। क्रैकन इज एक ओशन का एक क्या उसे कहते हैं, अजदहा टाइप चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट करता है। तो ये सोचा गया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो सारे सिस्टम्स को अप्रूव करें, जो कि वो ग्लोबल सिस्टम जो अमेरिका ने अपने हथादियों के साथ मिलकर बनाए थे, वो प्रेसिडेंट ट्रंप का ख्याल था कि दोज आर सर्विंग अमेरिकन एनिमीज ऑफ अमेरिका बेटर देन द अमेरिका इटसेल्फ। तो कुछ ऑब्जेक्टिव उन्होंने उस वक्त अचीव किए। अब सेकंड टर्म में भी हम देख रहे हैं कि इस दफा वो ज्यादा जज्बे के साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने शुरू में ये कहा था कि वो एक पीस के सदर होंगे, वो पीस लाएंगे, लेकिन मेरी उस वक्त भी रीडिंग ये थी कि वो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देखते हुए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा रादर देन पीस हो। तो ये जो आप जिक्र कर रहे हैं मेगा की, देखें, अमेरिका को वो ग्रेट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस रूट के ऊपर वो सेल्फ इंटरेस्ट को देखना चाहते हैं, वो अपने मुल्क की खातिर जो है वो उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और उसकी खातिर जो भी उनके सामने रुकावट आ रही है, चाहे वो उनका इत्तेहादी था या उनका दुश्मन है, वो किसी को भी काबिल दे रहे। सर, नेटो के बारे में देखा जाए, यूरोपीय ममालिक में तासुर बहुत गहरा, बहुत मजबूत था कि नेटो है तो सब कुछ है। अब आप ये देखिए कि यूक्रेन रशिया वॉर जो है वो नेटो के हवाले से बुनियाद बना के शुरू हुई, यानी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। अब नेटो इज्तमाई तौर पे अगर खलिफशार का शिकार हो चुका है और उसके बारे में इस तरह की बातें होने लगी हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये यूरोप का भी बंटवारा है, या यूरोप के वो जो हलीफ थे
वो भी आने वाले दिनों में अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि एक बड़ा फंडर अगर ऊपर मौजूद नहीं है और वो फंड नहीं करेगा, या वो उनको ही कहेगा कि तुम हिस्सा डालो, या तुम्हारी जो कुर्बानियां थी मैं नहीं मानता वो हमने दी थी, तो फिर ये आपसी तौर पे भी ताल्लुकात खराब होंगे। देखिए, मैं तो समझता हूं कि ओवरऑल इस वक्त दुनिया में दो मेन ब्लॉक हैं, एक ईस्टर्न ब्लॉक, एक वेस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक में यूरोप है और अमेरिका है, और ईस्टर्न ब्लॉक में रशिया और चाइना है। जो कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं वो एक तरफ तो डेफिनेटली अमेरिका को शायद उसका कोई फायदा हो, लेकिन ऑन द होल जो वेस्टर्न ब्लॉक है विज़ावी ईस्टर्न ब्लॉक वो अपनी पावर को लूज करेगा। अगर नेटो में मतलब इंतशार होता है, नेटो ब्रेकअप होता है, लेट्स से सबसे पहले तो यही है कि शायद अमेरिका जो है वो नेटो का हिस्सा ना रहे, लेकिन मैं इसको फोर्स नहीं करता, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ अभी तक जो है वो ये मॉन्गरिंग चल रही है, अभी तक एक दूसरे को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं। वेयरएज मैं नहीं समझता कि इस सिचुएशन में जबकि ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक को चैलेंज कर रहा है, तो इस तरह से इसको कमजोर किया जा सकता है इवन बाय प्रेसिडेंट ट्रंप, कि वो उसका फायदा जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक को। हैविंग सेड दैट, अभी अगर आप देखें तो ईयू की जो सरबराह है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि वो इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रही है। सो दैट मींस कि ईयू अमेरिका को अनरिलायबल, अनट्रस्टवर्दी देखते हुए, एक राइवल देखते हुए ने नए रास्ते अपने तलाश करना शुरू कर दिए हैं, बिकॉज उनका ये ख्याल है कि इंडिया के साथ मिलके वो एक ऐसा ब्लॉक बना सकते हैं कि जिसमें वो जो फ्यूचर के चैलेंजेस है उनका सामना कर सकते हैं। सर ये बताइए कि अभी अगर यूरोपीय अवाम में अमेरिका पर एतमाद की तेजी से घटती जो सतह है उसको देखें, तो आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका पे इक्तफा क्या यूरोप का फिर ख़त्म हो जाएगा और वो तस्वुरात कुली तौर पे तब्दील हो जाएंगे? क्योंकि अवामी सतह पे एक नैरेटिव तो है जो दहाइयों बिल्ड किया जाता है, वो नैरेटिव तो लम्हों में गिराया जा सकता है और अभी वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यासिर, ये बिल्कुल ये तो होना ही होना है। देखिए, अभी आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा कि यूरोप ने एक और शॉक दिया अमेरिका को, और वो है डॉलर को थ्रेट के, जो पेट्रो डॉलर है उसकी थ्रेट के लिए यूरोप जो है वो भी बाकी दुनिया की तरह अपनी जो करेंसीज को डाइवर्सिफाई कर रहा है, और मुझे कोई एग्जैक्टली अभी फिगर याद नहीं, 5% और समथिंग लाइक दैट उन्होंने ड्रॉप किया एज फार एज देयर रिलायंस ऑन डॉलर इज कंसर्न्ड। तो इस तरह की चीजें तो होंगी जब अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप अपने हलीफों को इस तरीके से मतलब रद्द करेंगे, इस तरीके से उनको बिलिटल करेंगे जैसे वो कर रहे हैं, तो वो हलीफ मजबूर होंगे कि वो कोई और रास्ता देखें। या सिर्फ एक चीज का और मैं जिक्र करना चाहूंगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है वो क्या करता है, वो यूरेशियन लैंड मास, दैट इज यूरोप और एशिया कंबाइंड एक इनिशिएटिव है जो इंटीग्रेट करेगा। तो अगर आप देखें कि चाइना ये चाहता है कि यूरोप जो है वो चाइना की तरफ आए, चाइना के मेगा सिस्टम में शामिल हो, तो अमेरिका जो है वो यूरोप को खुद पुश कर रहा है कि वो अमेरिका से दूर जाए और कहीं और उसके पास ऑप्शन है तो वो उस तरफ चला जाए। हैविंग सेड दैट, क्योंकि यूरोप को अभी नजर आ रहा है यूरोप के कुछ यूरोप खाइफ है चाइना से ऑन वेरियस अकाउंट्स, तो मेरा ख्याल है कि फॉर द टाइम बीइंग जैसे नजर आ रहा है कि यूरोप जो है वो ज्यादा इंडिया की तरफ है चाइना की बजाय। तो इस वक्त जो ईस्टर्न ब्लॉक है वो मजबूत होता दिखाई दे रहा है एलाइज के हवाले से, और जो वेस्टर्न ब्लॉक है वहां पर बेचैनी दिखाई दे रही है।